हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML एंटिटीज के बारे में। तो जब भी हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का टैग लिखते हैं, ए लेस देन बी, ऐसा कोई हम पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो आउटपुट है वो शो करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए हम आउटपुट देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए ही प्रिंट होके आया है, और जो ये लेस देन है और बी है वो प्रिंट होके नहीं आया है। तो इसे कैसे हम प्रिंट कर सके, तो आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमारे HTML एंटिटीज के हेल्प से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी मुझे हमारे HTML के अंदर ए लेस देन बी प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड एल टी, एल टी यानी कि लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं कि अभी ये करेक्ट वे में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ए लेस देन बी प्रिंट हो गया है। तो ये हमारे HTML एंटिटीज की मदद से हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे HTML के में एंटिटीज क्या होते हैं और इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमारे HTML में जो एंटिटीज होती है वो एक रिजर्व कीवर्ड को प्रिंट करने के लिए होती है। तो रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड यानी कि वो कीवर्ड जो होता है हमारे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, उसके बाद डबल कोटेशन हो गया, ये सारे के सारे रिजर्व कैरेक्टर है। तो जब भी हमें हमारे वेब पेज के ऊपर ये सब प्रिंट कराना हो, तो हमें HTML एंटिटीज का यूज करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि हमारा जो HTML है वो एक से ज़्यादा स्पेस को कंसीडर नहीं करता है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उसे हमें स्पेस देने के लिए, हमारे पैराग्राफ में दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी हो जब भी, तो हम हमारे HTML के एंटिटीज का यूज़ करते हैं। तो हमारे HTML का जो एंटिटीज होता है वो है एंड पर्सन से स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो एंड का सिंबल है इससे स्टार्ट होता है, और उसके बाद बीच में कोई एक टेक्स्ट आता है। जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि जब भी हमें लेस देन ऐड करना हो तो एल टी लिखा था हमने, एंड पर्सन एल टी सेमी कॉलम, तो बीच में वो टेक्स्ट आता है। उसके बाद जब भी हमें ग्रेटर देन लिखना हो तो जी टी। आप सोचेंगे कि हम ये सारे वर्ड्स को कैसे याद रखें, तो इसके लिए भी गूगल पे आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है। और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो आपको समझ में आ जाए कि हमारे HTML में एंटिटीज क्या होते हैं, उसका डिटेल में आपको समझ में आ जाए। इसीलिए हम इस वीडियो में उसके बारे में समझेंगे, और हम लास्ट में एक वेबसाइट भी देखेंगे जिसकी मदद से आपको ये सारे रिजर्व कीवर्ड, आपको सारे के सारे हमारे HTML के एंटिटीज है वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे जो एंटिटीज है वो एंड होते हैं सेमी कॉलम से। जैसे कि हमने देखा था एन पर्सन, पहले एन का सिंबल, उसके बाद एल टी यानी कि लेस देन, उसके बाद हमने सेमी कॉलम लगाया था, तो वो एंड होता है सेमी कॉलम से। और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट होता है जो हमें शो करना होता है वो आता है। तो वर्ड हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, उसे शो कराना हो तभी भी हम इसका यूज़ करते हैं। जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं वो आप सोचेंगे कि वो क्या होता है। तो आपको जब भी कोई हार्ट का सिंबल प्रिंट कराना हो, स्काई हो गया, सन हो गया, ये सब भी आपको आपके लेटर के साथ, आपके टेक्स्ट के साथ शो कराना हो, तो ये भी आप आपके HTML के एंटिटीज के साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब भी हमें HTML की एंटिटीज की मदद से हम ये सब भी शो करा सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। वो भी हम देखने वाले हैं आगे। और उसे ब्राउज़र इंटरप्रेट देम एंड रीड करेक्ट कैरेक्टर, मीन्स के ये हम HTML का एंटिटीज का यूज़ करेंगे तो उसकी मदद से ब्राउज़र काफ़ी इजीली से इंटरप्रेट कर देता है और उसे करेक्ट वे में उसको हमें डिस्प्ले कर देता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और एक वेबसाइट भी देखते हैं जहाँ पे आपको ये सारे के सारे एंटिटीज आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी एंटिटीज को याद करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी, और वो जो वेबसाइट है वो आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जब भी हम CSS करेंगे तो आपको वो वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल होगी, और आपको काफ़ी सारे कोड का सॉल्यूशन, आपके काफ़ी एरर का सॉल्यूशन, वो सब भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारे VS कोड पे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि रिजर्व कीवर्ड, कुछ रिजर्व कीवर्ड को प्रिंट करते हैं। और उसके बाद हम कुछ ऐसे कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स को प्रिंट करते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है।
उसके बाद एक स्पेस को भी प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम हमारे VS कोड पे ऊपर आ गए हैं। तो हमारे सामने हमारा प्रीवियसली जो हमने लेस देन का ट्राई किया था वो है। तो यहाँ पे मैं कोई एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। चलो सपोज कि मैं यहाँ पे हमारी चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोडिंग वाली बात चीत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब भी मुझे यहाँ पे सपोज कि मुझे स्पेस देना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे NBSP। NBSP मीन्स के नॉन ब्रेकेबल स्पेस, NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो इसकी मदद से हमारे जो दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस छूट जाएगी। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। NBSP यहाँ पे एक और स्पेस ऐड कर देते हैं हम, आपको क्लियरिटी हो जाए। NBSP, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक हार्ट का सिंबल प्रिंट करते हैं। दिस इज, यहाँ पे हार्ट, ठीक है। और एक यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन को भी प्रिंट देखते हैं हम। ए एन पर्सन एम LT, LT यानी L मीन्स के लेस एंड T मीन्स के देन, लेस देन B। उसके बाद हम एक NBSP लिख देते हैं, NBSP, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस देने के लिए। उसके बाद हम लिख लेते हैं AGT, A ग्रेटर देन B, AGT, GT मीन्स ग्रेटर देन, G मीन्स की ग्रेटर और T मीन्स की देन। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, A ग्रेटर देन B। कुछ कुछ कीवर्ड आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम हमारा आउटपुट देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पहले पैराग्राफ में स्पेस ऐड हुई या नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारा हार्ट का सिंबल प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, और ये पूरा का पूरा करेक्ट वे में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आउटपुट देखते हैं। हम देख सकते हैं हमारे जो कोडिंग वाली बातचीत थी उसमें यहाँ पे हमें स्पेस दी थी, तो वो स्पेस भी प्रिंट हो गई है। उसके बाद दिस इज आवर, यहाँ पे हार्ट का सिंबल, ये हार्ट का सिंबल भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेस देन लिखा था तो ये भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्पेस दी थी, वो स्पेस भी प्रिंट हो गई है। और यह ग्रेटर देन का सिंबल वो भी प्रिंट हो गया है। तो आप इस तरह से आपके HTML के अंदर ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं हमारे HTML के एंटिटीज़ के ऊपर। तो चलिए एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी और जिसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेमोराइज करने की, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये हमने इसका ओवरव्यू ले लिया कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम हमारी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे ब्राउज़र के ऊपर MDN HTML एंटिटी सर्च कर दिया है। तो ये जो MDN है ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैग और CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, मीन्स के वेब रिलेटेड आपको सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे एंटिटीज़ के ऊपर आ गए हम। तो ये देख सकते हैं कुछ रिजर्व कैरेक्टर, यहाँ पे आपको सारे के सारे रिजर्व कैरेक्टर के एंटिटीज़ मिल जाएंगी। ये देखिए, ये N% M की है, हमने देखा था लेस देन, लेस देन की है, ग्रेटर देन की है। उसके बाद हमें कोटेशन कैसे ऐड करना है तो आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस हमने देखी थी, हमने ऐड करके देखी थी स्पेस, तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये डैश ऐड करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारे यहाँ पे एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद ये सारा सॉल्यूशन है, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पर उस ये सिर्फ आपको आगे एंड लिखना पड़ेगा, N%, तो ही ये प्रिंट होगा। उसके बाद आपको ये प्रिंट नहीं हो सकता। आप एंड नहीं लिखेंगे तो ये आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आपके वेब पेज के ऊपर। तो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ सर्च कीजिए, इजीली इस कोड को कॉपी कीजिए, एंड लगाइए और उसे पेस्ट कर दीजिए। तो आपको ये आपकी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर शो कर जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में हमारे HTML
के अंदर एंटिटीज क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे साथ ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आप जुड़ सके। हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क बैक एंड पढ़ने वाले हैं, नोड.js हो गया, हमारा पूरा का पूरा एक मेरन सीखेंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जुड़ सके और सीख सके। थैंक यू दोस्तों।